नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भले ही अभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर टिकट ना दिया हो, लेकिन नेताओं की ओर से जनता से वोट लेने के लिए तरह तरह के स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं। बाराबंकी जिले की पूर्व बीजेपी सभासद रही छाया पटेल इस बार वो चेयरमैन नगर पालिका परिषद पद को लेकर टिकट मांग रही हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार में जगह जगह कई तरह के स्लोगन लिखवाए हैं। चोर नहीं, मक्कार नहीं, छाया पटेल ठेकेदार नहीं। उन्होंने लिखवाया है कि चोर को नहीं, ईमानदार प्रत्याशी को चुने, जैसे ईमानदार वो हैं। आपको बताते चले कि बाराबंकी की नगर पालिका परिषद पर पिछले 2 बार से चेयरमैन पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता और पूर्व सभासद छाया पटेल का ये स्लोगन कहीं न कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ ही नजर आ रहा है। मतलब मेरी होल्डिंग पे स्लोगन लिखा हुआ है, चोर नहीं ईमानदार चुने, छाया पटेल को इस बार चुने। तो जाहिर सी बात है कि आप आज वर्तमान समय में जो हमारे नगर पालिका की स्थिति देख रहे हैं वो इसी कारण है कि काम कम और बेईमानी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर विकास कार्य उतने नहीं हो पा रहे जिस स्तर के होने चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है, सबके साथ पर विश्वास करती है, सबको साथ ले चलने में विश्वास करती है। तो ये स्लोगन मैंने इसीलिए लिखा है कि हमारी जनता समझे इस चीज को। वहीं हमीरपुर के छलोखर गांव में कन्या पाठशाला की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। बिल्डिंग के अंदर गंदगी का ढेर लग गया है, साथ ही छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अब इस सरकारी विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, उसके लिए अलग से विद्यालय बन गया है, लेकिन कई सालों से यह बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी है। इससे यह कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस भवन को तोड़कर सार्वजनिक हित में धर्मशाला या फिर किसी अन्य भवन निर्माण कराए जाने की मांग की है। ये मामला ऐसा है इसमें कि ये 15-20 साल से ऐसे ही डला हुआ है और यहाँ पे 2 विद्यालय पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे ये विद्यालय चल नहीं रहा है, तो हमारी प्रशासन से मांग ये है कि यहाँ पे कुछ धर्मशाला या फिर लैट्रिन बाथरूम टाइप का कुछ बन जाए यहाँ पे। तो यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर है, तो वहाँ के यात्रीगण आते हैं, तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जाए उन लोगों की। इसमें बहुत पहले प्राइमरी पाठशाला चलता था, 25 साल पहले। अभी ये प्राइमरी पाठशाला का तो नया बन गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ये प्रशासन से हमारी ये मांग है कि यहाँ मान लो बच्चे कोई आते हैं, स्कूल ही 2 स्कूल चल रहे हैं और जर्जर हो गया है, पूरा लिंटर खराब हो गया, गिर जाएगा। कोई हादसा होने से पहले ही प्रशासन से हमारी मांग है कि इसमें देवी जी का स्थान है यहाँ पे, और ना हो तो इसको कोई धर्मशाला या कुछ प्रतीक्षालय कुछ रूप में बनवा दे, यही हमारी मांग है। वहीं बुलंदशहर की पहसू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी बबरिया गैंग का सदस्य प्रवीण है। मुठभेड़ के दौरान प्रवीण के पैर पर गोली लगी। आरोपी मेरठ से लूट डकैती में वंचित चल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं औरैया जिले में दिन दहाड़े बाइक से जा रहे भाई बहन को बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
लूट की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लूट का शिकार हुई महिला ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने महिला से सोने के आभूषण की लूट की है। एसपी ने टीम का गठन कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। एक महिला अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से सौरिक से एरवा कटरा की तरफ आ रही थी कि एक अपाची मोटरसाइकिल पर जिस पर 3 लोग सवार थे वो सौरिक से ही पीछा कर रहे थे। चपुन्ना बॉर्डर क्रॉस करने पर एरवा कटरा की तरफ ओवरटेक करके महिला से चैन एवं मंगलसूत्र छीन लिए और छीन करके पुनः सौरिक कन्नौज की तरफ वापस भाग गए। तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 3 टीमें गठित की गई हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। वहीं मैनपुरी के सिविल लाइन तिराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक तबेपुर का रहने वाला है, जिसका नाम विजय है और उम्र 45 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। आज लगभग 5:30 बजे आपको यहाँ पे सिविल लाइन के पास एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। मृतक का नाम जो है विजय हलवाई है। उसका नाम चोखेलाल, उम्र इसकी लगभग 45 ईयर है। ये ताबीपुर का रहने वाला है। जो बताते हैं कि ये साइड से मुड़ रहा था, तब तक डंपर आ गया और डंपर की चपेट में आ गया। इसकी मृत्यु हो गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बाराबंकी से है, जहां बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में विधायक जी ने सभासद के बीजेपी उम्मीदवार को ही धमकी दे दी। बता दें कि बैठक के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक और हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत ने कहा, जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद भी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके घर बुलडोजर भेजेंगे। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद रहे। गाँव की जो बैठक है, इसमें हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया है। और इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे जिले से आए हमारे जिलाध्यक्ष जी सहित मंच पर, क्योंकि सभी का नाम ले लिया गया है, बार बार नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। मंच पर सभी सम्मानित मंचस्थ हमारे सभी क्षेत्र के प्रधान साथी, नगर पंचायत सुबेहा के सभी सम्मानित जनता। वहीं औरैया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े सड़क पर लूट जैसी घटना को अंजाम देकर बेखौफ आरोपियों ने पुलिस को फिर से चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि भाई बहन के साथ स्कूटी पर जा रही महिला के साथ लूट हो गई। कन्नौज से अपनी मौसी के यहां से दिव्यापुर जाते समय वारदात हुई। जानकारी के अनुसार बिना नंबर प्लेट के अपाचे बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला की चेन मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलने पर सीओ थाने पर मौजूद फोर्स एरवेक्टरा थाने के पास छिबरा मऊ रोड के पेट्रोल पंप के पास पहुंची। वहीं फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली इलाके में बदमाश ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया।
लूटपाट कर लुटेरे मौके से फरार हो गए। दोनों संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस मामले की जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जाफरी मोहल्ला निवासी बबलू कनौजिया ने बताया कि सुबह वे अपनी ड्यूटी पर चले गए, तभी उनके घर 2 लोग आए। दोनों लोगों ने बबलू कनौजिया के बारे में पूछा। इस पर महिला ने बबलू कनौजिया का घर ना होने से मना कर दिया। दोनों युवकों ने गिफ्ट देने के बहाने गेट खुलवा लिया और दोनों ने अपने आप को एक दुकान का कर्मचारी बताया। इस दौरान महिला से जबरदस्ती सोने के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया, लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। 2 लड़के आए, उन्होंने देखा कि बेल बजाई, तो बेल बजाने के बाद उससे को जब इन्होंने पूछा बाहर से जाके जाली वाला कितने बजे लड़के आए थे ये? 7:45 करीब। 7:45 पे तो वो लड़के आए तो इन्होंने पूछा कि भैया है क्या? तो इन्होंने कहा भैया तो है नहीं। बोले कि भैया क्या ड्यूटी गए? आज भैया निकल गए ड्यूटी। बोले अच्छा भैया से मिलना था। तो इन्होंने कहा भैया शाम में मिलेंगे। बोले वो गिफ्ट लेके आए थे। बोले जो आपने घर में फिटिंग कराई थी वो गिफ्ट भेजा है भैया ने, वो गिफ्ट ले लीजिए आप। तो इन्होंने कहा गिफ्ट का आएगा? लेकिन नहीं, वो आया, वो गिफ्ट उन्होंने भेजा, आप ले लो। तो इन्होंने गेट खोल दिया, वो अंदर बैठ आ गए। तो उनसे कहा आप बैठ जाओ अंदर, तो वो बैठे नहीं, बराबर चहलकदमी करते हैं। वहीं प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। इसके लिए जालौन में जिलाधिकारी ने एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले में मटर की खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को निर्देश देते हुए बड़े स्तर पर मटर की खरीद करने वाली कंपनियों को AFPO के माध्यम से खरीद करने के लिए एग्रीमेंट तैयार किया, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा और पैसा उनके खाते में 72 घंटे के अंदर भेज दिया जाएगा। पिछले साल बहुत किसानों के साथ ये हुआ है कि उनकी मटर ले ली गई थी पर उनको भुगतान ही नहीं हुआ उसका। तो इस बार FPO ने जो मसौदा तैयार किया है बायर्स के साथ, उसमें ये शर्त डाल दी है कि 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जाए। तो ये एग्रीमेंट जो होगा इस बाकायदा इसको मतलब पूरा अंजाम दिया जाएगा और जो भी FPO से किसान जुड़ेंगे उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट होने की गारंटी दी जाएगी। वहीं जालौन में दबंग बालू माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आई है। बता दें कि बालू माफिया किसानों के खेत में जबरदस्ती बनाकर मोरैग से के जो ट्रक हैं उन्हें निकाल रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और DM को शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि पथरेटा में मोरैग खदानें संचालित हैं, जहां के ठेकेदारों ने उनके खेतों में जबरन अवैध रास्ता बना लिया है, जिससे वहां के मोरैंग से लदे ट्रक निकलते हैं। साथ ही बताया कि बालू माफियाओं ने उनके खेतों में बालू भी उठाना शुरू कर दिया है। पीड़ित किसान जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खनन माफिया लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग नदी की जलधारा रोककर हैवीवेट पॉकलैंड मशीनों से लगातार खनन कर रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि इनको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो इन खनन माफियाओं से पथरेटा खंड के किसान भी परेशान हो गए हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये है कि इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। जालौन से विकास गुप्ता, RN TV के लिए। हमारी जबरदस्ती खनन कर रहे हैं। कहाँ खनन कर रहे हैं? खेत से। कौन सी जगह कौन सी है? खंड संख्या 6 में पथरेटा। अच्छा, तो शिकायत की है? फिर क्या हुआ? DM को भी शिकायत की थी, हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए हमको, हमारा खंड जी जिला। कौन लोग हैं, क्या कहते हैं? और कौन है? बस वही है। क्या कहते हैं तुम्हारा यहाँ नहीं है।
वहीं लखनऊ में सेक्टर एच को जाने वाली रोड को अब नए नाम से जाना जाएगा। रोड के नामकरण कार्यक्रम में मेयर संयुक्ता भाटिया और युवा नेता नीरज सिंह मौजूद रहे। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने बताया कि रोड को पूर्व नगर निगम कर्मचारी के कर्मठ नेता कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह के नाम से जाना जाएगा। रोड नामकरण में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र युवा नेता नीरज सिंह मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें कि रोड का नामकरण किया गया है। अब सड़क का नाम स्वर्गीय राम नरेश सिंह होगा और नामकरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी हम आपको तस्वीरें सीधा टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास करहल पहुंचे, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवाल पर सपा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबराकर सरकार ने जीएसटी छापेमारी पर रोक लगाई है। निकाय चुनाव के सवाल पर कहा कि सरकार भाग रही है। साथ ही कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में भेदभाव हुआ है। अधिकारियों ने मनमानी और कुछ मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण लागू किया है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का एक भ्रष्टाचार को जन्म देता। और आप जानकारी कर लीजिए, जहां भी छापा पड़ा है वहां भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक। वहीं पुलिस ने 100 किलो अवैध गांजा और एक गाड़ी समेत एक नाबालिग और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एसपी संतोष मिश्र ने पुलिस लाइन में करते हुए बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 35 किलो अवैध गांजा और 6 तस्कर समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग गांजा बेचने का काम करते थे। साथ ही बताया कि गोपालगंज बिहार से गांजा खरीद कर लाते हैं, जिसे मिर्जापुर, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बेचा करते हैं। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ, खासकर जो नशे के अपराधी हैं उनके खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसके तहत मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गांजा तस्करी करने वाला एक गैंग, उसको बस्ट किया गया है। टोटल 100 केजीज के ऊपर गांजा पकड़ा गया है। अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए का गांजा एवं उसमें प्रयुक्त वाहन वो बरामद किए गए हैं। गांजा तस्करी के लिए ये लोग 2 गाड़ियां सेंट्रो i20 इसका इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन 6 अभियुक्त के साथ में 100 केजीज गांजा के साथ में ये सभी वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं लखनऊ के राजाजीपुरम डिवीजन के अंतर्गत आने वाला पाल तिराहा विद्युत उपकेंद्र पर भी कतार में खड़े ग्राहक बिजली का बिल जमा करते हुए परेशान दिखे। सर्वर डाउन होने और समय ज्यादा लगने पर उपभोक्ता परेशान नजर आए। कुछ उपभोक्ताओं ने पावर कॉर्पोरेशन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूरा बिजली का बिल न दिए जाने पर नाराजगी जताई। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और रसीद दे दी जाती है। प्रतिमाह मीटर का किराया क्या है, खर्च की गई बिजली का रेट क्या है, पुराना बकाया क्या है, जैसे तमाम विवरण हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। अगली बार आने पर कैशियर पुराना बकाया बता देता है। आगे कहा कि जानकारी न होने पर कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। उपभोक्ता ने बताया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत करने जाने पर अधिशासी अभियंता महोदय कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
इस संबंध में हम यहाँ कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो लोग यहाँ सुबह से खड़े हैं, परेशान हैं, किस प्रकार की उनको समस्याएं आ रही हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे बिल की समस्याएं हैं, उनको पूरा बिल नहीं मिल रहा है या उनको यहाँ पर देरी लग रही है, इस संबंध में बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। कितनी समस्या लगी आप यहाँ लाइन में? बस समस्या यही है कि ये लोग काम बहुत धीरे कर रहे हैं। दूसरी समस्या ये है पक्का बिल नहीं दे रहे हैं ये लोग। मतलब पक्के बिल से क्या कहना है आपका? कहना यही है कि पहले बिल आता था जिसमें पूरा मेंशन होता था कि कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट का चार्ज लगा है, कितनी डेट से कितनी डेट तक का बिल है। अब क्या है, अब ये सिर्फ रसीद दे रहे हैं कि 1500 रुपया 2000 रुपया जो बिल आया जमा हो गया, वो चलिए ठीक है बिल जमा हो गया, पर एक रसीद, पक्की रसीद होनी चाहिए कि आदमी को पता चले कि, क्योंकि आम आदमी का अधिकार है अपने जो भी है हमने खरीद रखा है, हमने मीटर ले रखा है, मीटर चार्ज देते हैं, कुछ भी वो नहीं है। इस प्रकार से इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि मीटर का किराया कितना जा रहा है, कि मासिक जो किराया मीटर का लग रहा है वो कितना जा रहा है, हमारा जो विद्युत हमने खर्च की है, जो बिजली कंज्यूम की है, उसका क्या रेट है और किस रेट के हिसाब से लगा। जैसे एक नियम है बिजली कॉर्पोरेशन का, उसके अंदर कि 100 यूनिट से रेट अलग है, उसके ऊपर का रेट अलग है, तो किस हिसाब से इनका कट रहा है और किस हिसाब से एक्सेस है, क्या हो रहा है, ये इनका साफ तौर पर कहना है। किस प्रकार से यहाँ देखिए अक्सर इस बिल को जमा करने के लिए इस प्रकार से परेशानियाँ होती रहती हैं। अभी राजापुरम डिवीजन के ही पालतिराहा विद्युत उपकेंद्र पर हम लोग हैं। यहाँ पर भी उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। कभी सर्वर डाउन की समस्या है और कभी आम उपभोक्ता जो प्रताड़ित है। यहाँ एक चीज़ और सामने निकल के आई, जो उपभोक्ता प्रताड़ित है वो कह रहे हैं कि हमारा मान लीजिए 205 यूनिट का है और उसके बाद भी बिल हमें 1600, 1700, 2000 रुपये का दिया जाता है। उपभोक्ता ये नहीं उसमें कंफर्म हो पा रहा है, अपने आप में खुद नहीं संतुष्ट हो पा रहा है कि मेरा बिल कितना जमा हो रहा है और मुझे कितना बिल देना चाहिए। एक समस्या ये आ रही है कि इन लोगों का कहना है कि जो भी हम बिल जमा करते हैं उसकी सिर्फ पर्ची दी जा रही है, पूरा बिल नहीं दिया जा रहा है। बिल के अंदर होता है कि कितना यूनिट का है, किस मद में आपका पैसा कट रहा है, कितना आपका मीटर किराया है, कितना आपका रेंटल है, इन सब चीज़ों की उसमें समुचित व्यवस्था होती है, बाय रिटर्न उसमें दिया होता है। परंतु पर्ची के अंदर सिर्फ इतना रुपया इसके नाम से जमा होता है, उससे अगली बार भी कितना अधिभार के नाम पर जो एक्सेस लग के आ जाता है उसका कोई भी निपटारा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का प्रयास किया, यहाँ के SDO साहब हों या डिविजनल ऑफिस जो अधिशासी अभियंता बैठते हैं राजापुरम डिवीजन में, महेश कुमार अहिरवार जी से भी इन लोगों ने शिकायत करने का प्रयास किया, परंतु कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन हेमंत जी दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ लाइन लगी हुई। कुछ लोग तो बता रहे हैं सुबह 8 बजे से भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और बिजली का बिल जमा करने में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री एवं चेयरमैन साहब अपील करते हैं लोगों से कि आप लोग ईमानदारी से अपना बिल जमा करिए। उपभोक्ता खुद चल करके आ रहा है, लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पहले जैसे मेधास कंपनी कर रही थी, उसका टेंडर निरस्त करने के बाद अधिकारी अन्य लोग बिठाए गए हैं जो कि क्लर्क हैं या TG2 हैं, परंतु काम उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। एक महिला उपभोक्ता भी हैं जो कि परेशान हैं, इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या समस्या है आपकी? हमें यह जैसे पहले पूरी बिल दे देते हैं, वो पूरा बिल नहीं मिल रहा है। अब हम जैसे कोई साबुती आई तो हम क्या दिखाएंगे हमने कितना बिल जमा किया, क्या नहीं मिल रहा है, बिल चाहिए। हाँ, पूरा बिल होना जैसे पहले आता था बिल। हाँ, अभी क्या करते हैं? कौन? अभी जैसे आप पैसा जमा करती तो क्या करते हैं? सिर्फ आपको रसीद देते हैं? हाँ, बस बिल पूरा नहीं। हाँ, बताइए पूरा बिल जैसे पहले बिल पूरा मिलता था, इतना बिल आ रहा है। गरीब इंसान कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुनाई भी तो नहीं होती है, कैसे क्या होगा। हमने यहाँ पर जो उपभोक्ताओं से बात की है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन की इस कार्यप्रणाली से लोगों में आक्रोश है कि उनको पूरा बिल नहीं दिया जा रहा है। उनका कहने का मतलब है कि हमें एक संतुष्टि हो, कितने यूनिट हमने बिजली कंज्यूम की है, कितना हम पैसा दे रहे हैं। इस प्रकार से उनकी इच्छा है कि उनको पूरा बिल दिया जाए और समय का ध्यान रखा जाए, जिस प्रकार से उपभोक्ता अपना विद्युत बिल अदा कर रहा है उसको सुविधाएं मिले। मैं लखनऊ से सुखपाल सिंह। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।